हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का ट्रेड डिस्कस करने से पहले हम मार्केट को एनालाइज कर लेते हैं कि आने वाले दिनों में निफ्टी की क्या मूवमेंट रहेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने निफ्टी का अभी डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है, तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि हम जब मार्केट को एनालाइज करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर एनालाइज करते हैं। आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ आरएसआई का नेगेटिव डाइवर्जन नज़र आ रहा है, तो यहाँ से मार्केट में करेक्शन आने के चांस हैं। इसके बाद फिर मार्केट वापस जाने के चांस हैं। तो मार्केट में, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक अराउंड 2600 पॉइंट्स का यहाँ पर मूव लिया, तो यहाँ पर एक करेक्शन बनती है और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आरएसआई का डाइवर्जन। आरएसआई का डाइवर्जन कैसे देखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कैसे मार्केट को एनालाइज करते हैं। देखिए, पहले आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक स्विंग हाई बनाया था, और मार्केट जब सेम लेवल पर आ जाती है या उससे ऊपर निकल जाती है तो एक नया स्विंग हाई मार्केट बनाती है। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि आरएसआई क्या दिखा रही है, कि आरएसआई यहाँ पर नेगेटिव है या नहीं है। तो यहाँ पर आरएसआई नेगेटिव नज़र आ रही है। कैसे देखेंगे वो सारी बातें अभी करते हैं। और मैं आज ही ये क्यों बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि अभी आप देखेंगे तो आज क्या हुआ है, क्योंकि आज मार्केट ने प्रीवियस जो कल का जो क्लोजिंग था उसके नीचे मार्केट ने आज क्लोज किया है, और आज पूरा दिन कल की जो क्लोजिंग थी उसके ऊपर पूरा दिन 5 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज नहीं कर पाई। तो यही कारण था कि आज मार्केट मूव नहीं हुई। तो मैंने मार्केट ऊपर की तरफ नहीं आई, क्योंकि आप डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जन बन चुका है। तो हम कैसे देखते हैं, देखिए नेगेटिव डाइवर्जन कैसे देखेंगे आरएसआई का। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ की है, यानी कि जो प्रीवियस स्विंग हाई बना था और अब जो हाई बना है, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की है। तो आप देखेंगे कि मार्केट का पहले यहाँ पे स्विंग हाई था और यहाँ पर एक नया स्विंग हाई बन चुका है, कि मार्केट ने नया हाई बनाया। लेकिन जो आरएसआई है आप देखेंगे तो आरएसआई नीचे की तरफ है, आरएसआई ऊपर नहीं जा रही, यानी कि मार्केट बढ़ने के बावजूद भी आरएसआई ऊपर नहीं बढ़ रही है। तो यानी कि ये नेगेटिव डाइवर्जन है और यहाँ से मार्केट में एक करेक्शन आनी चाहिए। तो देखो, मैं यहाँ से प्लॉट करूँ तो आप देखेंगे कि ये जो आप देखो कि ये नीचे की तरफ है। आप चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट्स था आप देखेंगे तो यहाँ पर 71 थी आरएसआई की वैल्यू। मैं आपको यहाँ पे आपको आरएसआई की वैल्यू नज़र आएगी। तो देखिए यहाँ पर आरएसआई की वैल्यू अब 71 है और यहाँ पर आप देखेंगे तो आरएसआई की वैल्यू 67 है, और ये डिफरेंस 1 पॉइंट का होना चाहिए। और लेकिन यहाँ पे डिफरेंस 4 पॉइंट्स से के आसपास का डिफरेंस है। तो यानी कि ये नेगेटिव डाइवर्जन है। और जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई थी, मैं आपको दिखाता हूँ, जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई थी तो उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्जन बना था। आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए मार्केट ने यहाँ पर एक स्विंग लो बनाया था, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्विंग लो बना, और फिर मार्केट ने एक नया स्विंग लो यहाँ पर बनाया। लेकिन आप देखेंगे कि आरएसआई नीचे नहीं आ रही है, आरएसआई पॉजिटिव। आप अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ और यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो मार्केट तो नीचे की तरफ गिर रही है लेकिन आरएसआई नहीं गिर रही है। तो इसका मतलब है कि ये है हमारा पॉजिटिव डाइवर्जन और ये है हमारा नेगेटिव डाइवर्जन है, और यही कारण है कि मार्केट फिर यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गई थी और यहाँ पे हमें 2600 पॉइंट्स का हमें मूव मिला था। लेकिन क्योंकि अब मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट, क्योंकि जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मार्केट कभी भी 90 डिग्री पर ऐसे ऊपर नहीं जाती है, मार्केट हमेशा जिगजैग की फॉर्म में ऊपर या नीचे आती है। तो यहाँ पर एक करेक्शन बनती है, जैसे कि नज़र आ रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जन है, तो यहाँ पे करेक्शन आएगी। अब ये करेक्शन कितना आएगी, यानी कि 26% भी आ सकती है, 38% भी आ सकती है, या 50% भी आ सकती है, या फिर 61% भी आ सकती है। ये बाद में देखेंगे। हमें कैसे पता लगेगा कि अब एक करेक्शन कंप्लीट होगी, जिस दिन मार्केट, मान लो मार्केट नीचे आती है और जिस दिन प्रीवियस कैंडल के ऊपर वो क्लोज देती है हाई के ऊपर, तो फिर यहाँ से मार्केट में जो करेक्शन थी वो क्लोज हो जाती है, यानी कि बंद हो जाती है। तो इस तरह से आप किसी भी कमोडिटी का, फॉरेक्स का या स्टॉक का ऐसे डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर सकते हैं कि अब नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। तो अब हम बात करते हैं आज के ट्रेड की। जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी स्टिल अभी भी बाई जोन में है, लेकिन आज क्योंकि आज एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के दिन क्योंकि हम एटीएम में काम करेंगे, क्योंकि बहुत कम प्रीमियम होते हैं। अगर आप
इन द मनी में काम करेंगे तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा होते हैं, और क्योंकि एक्सपायरी के दिन बड़ी तेज़ी से प्रीमियम टूटते भी हैं। तो आज क्योंकि वो बिल्कुल हाई पे नेगेटिव डाइवर्जेंस बना हुआ है, तो इसलिए मार्केट ऊपर नहीं जा पाई। जैसे कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ट्रेड हमें मिला, अभी मैंने ऑप्शन का चार्ट लगाया हुआ 24,300 का। ये मैं एटीएम की बात कर रहा हूँ, एट द मनी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन प्रीमियम कम होते हैं, तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो यहाँ पर जो एंट्री थी आप देखेंगे तो ये एंट्री थी 63 पर, ये एंट्री थी, और यहाँ पर इसने हाई बनाया था 87 का, यहाँ पर इसने हाई बनाया था। तो ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया, सिर्फ हमें यहाँ पे 24 पॉइंट्स ही मिले, और फिर शार्प मार्केट तेजी से नीचे आ गई, और यहाँ पर फिर 26 पर तो आपको निकलना है। तो कहने का मतलब कि आज हमारा स्टॉप लॉस हुआ, अगर हम 24 पॉइंट्स का या 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक नहीं करते, क्योंकि हम चाहते हैं कि 30 पॉइंट्स मिलें, क्योंकि आज एक्सपायरी थी। तो यहाँ पर आज लॉस हुआ, क्योंकि 2063 पे एंटिली तो यहाँ पर आपको निकलना ही है। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर बिल्कुल भी नहीं गई। रीज़न ये था कि बिल्कुल हाई पर यानी कि टॉप पर नेगेटिव डाइवर्जन था। तो मार्केट सब चीज़ों को रिस्पेक्ट करती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मार्केट टॉप पे है, और मार्केट कल के क्लोज के ऊपर भी नहीं क्लोज कर पा रही है। पूरा दिन 5 मिनट की कैंडल ने क्लोज नहीं किया। और दूसरी बात थी कि जो जिस कैंडल पे हमारा ट्रेड आया था, ये भी काफ़ी बड़ी कैंडल थी, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं 24 का इसका लो है, और इसका हाई अराउंड 63 के आसपास का इसका हाई है। वैसे ये चीज़ मैटर नहीं करती है, क्योंकि मार्केट को जब चलना होता है तो कोई हाई कोई लो नहीं होता। लेकिन फिर भी, क्योंकि मेन रीज़न था कि बिल्कुल डेली टाइम फ्रेम में टॉप पे नेगेटिव डाइवर्जन है, और इस वजह से मार्केट ने आज ऊपर की तरफ मूव नहीं किया। कहने का मतलब है कि आज हमारा स्टॉप लॉस हुआ, और ट्रेडिंग का ये पार्ट है पूरा। मैं आपको 6 अप्रैल से ये दिखा रहा हूँ, और आज पहला दिन है कि जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हुआ। और स्टॉप लॉस कोई बुरी चीज़ नहीं है, स्टॉप लॉस ट्रेडिंग का पार्ट है। स्टॉप लॉस से नहीं डरना चाहिए, और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। इस वीडियो को इतना रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।